तो आज का क्लास में होगा डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, हम लास्ट क्लास ये छोड़ दिया था, ये आज हम बताता है। तो यहाँ देखो, अच्छे से देखना, एक चीज अच्छे से देखना और ये दिमाग में बैठा लेना। हाँ, ये चीज दिमाग में बैठाने से क्या तुमको डिफेक्ट इजीली याद हो जाएगा। मान लो ये लेंस है, मान लो ये लेंस है। ठीक है, अब इसको दो तरीके से कर सकता है। या तो इसको ज्यादा फुला दो इस तरह से, या तो ज्यादा एकदम पिचका दो। है या ना, कर सकता है। हाँ सर, हाँ कर सकते हैं। तो इसको बोलता है रिलैक्स करना, इसको बोलता है कॉन्ट्रैक्ट करना। कोई डाउट? ठीक है, ठीक है। तो यानी कि जब हम लोग सिलियरी मसल्स रिलैक्सेस, मतलब द कर्वेचर ऑफ द लेंस डिक्रीजेस। पर ये कर्वेचर डिक्रीज हो रहा है, और जब कर्वेचर डिक्रीज हो रहा है तो फोकल लेंथ बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा। तुम देखो, जब कर्वेचर कम गया मतलब ये काफी बड़ा सर्कल बनेगा, यानी कि फोकल लेंथ यानी कि एफ बढ़ेगा। पर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब कर्वेचर बढ़ रहा है, कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है। जब कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब फोकल लेंथ छोटा हो रहा है। देखो, छोटा फोकल लेंथ होगा, यानी कि फोकल लेंथ डिक्रीजेस। तो तुमको ऐसे ही याद रखना है, जब रिलैक्स होता है मतलब कर्वेचर क्या होता है, डिक्रीज। और कर्वेचर डिक्रीज मतलब फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। कोई डाउट? क्लियर? तो जब भी सिलियरी मसल रिलैक्स होता है तो लेंस का कर्वेचर डिक्रीज होता है और फोकल लेंथ बढ़ जाता है। कोई डाउट? नहीं सर, नहीं। और जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कर्वेचर बढ़ जाता है। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट मतलब ज्यादा कर्व होना, तो ज्यादा कर्व मतलब कम फोकल लेंथ। कोई डाउट? तो यहाँ वही बोला, हाउ व्हेन वी सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, हम लोग को दूर का ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है? कब? जब हम लोग का सिलियरी मसल रिलैक्स होता है, यानी कि कर्वेचर डिक्रीज होता है और फोकल लेंथ बढ़ जाता है। यानी कि दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए फोकल लेंथ बड़ा होना पड़ेगा। कोई डाउट? दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए फोकल लेंथ को बड़ा होना पड़ेगा। एंड दिस enables us to see distant object clearly. वहीं नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए देखो, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इंक्रीजेस द कर्वेचर, और जब कर्वेचर बढ़ जाता है तो दे आर बाय डिक्रीजिंग इट्स फोकल लेंथ। तो हेंस वी आर एनेबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो यानी कि दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए फोकल लेंथ बड़ा होना पड़ता है, और नियर बाय ऑब्जेक्ट देखने के लिए फोकल लेंथ छोटा होना पड़ता है। कोई डाउट? क्लियर? क्लियर? हाँ सर, हाँ। हम फिर हाँ से बोल सर। रहे हैं, डिस्टेंट यानी कि ये वाला, नियर बाय यानी कि ये वाला। अब तुम अच्छे से देखो, अगर हमको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है? कि मेरा फोकल लेंथ बड़ा नहीं हो पा रहा है। हाँ। और अगर हमको नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा मतलब मेरा फोकल लेंथ छोटा नहीं हो पा रहा है, कम नहीं हो पा रहा है, हाँ, डिक्रीज नहीं हो छोटा पा नहीं रहा हो है। पा रहा है। कोई डाउट? तो अगर तुमको ऐसा पॉइंट याद रखना, तुमको कॉजेस इजीली याद हो जाएगा। तुमको बस ये चीज ध्यान रखना है, ये हम ऐसा अलग से कहीं बनाया नहीं है। सर तुमको, आपने शायद स्क्रीन नहीं चेंज की है क्या? सॉरी, हाँ, तुम लोग चाहे तो ये कहीं बना के रख लो नोट्स में, ये हम बनाया नहीं है वैसे। तो ये चीज ध्यान रख सकता है, ये एक्चुअल लेंस है। जब सिलियरी मसल रिलैक्स होगा तो कर्वेचर होगा एरो डाउन, एरो डाउन मतलब डिक्रीज, और फोकल लेंथ अपर एरो मतलब इंक्रीज। कोई डाउट? तुम चाहे तो इसे बना के रख सकता है। तो ये हो गया डिस्टेंट के लिए, ये वाला केस है डिस्टेंट का, ये वाला केस है नियर बाय ऑब्जेक्ट का। तो ये चार्ट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बना लेना। ठीक है ना? ओके, ओके सर, ओके। हाँ सर। एक सेकंड। हाँ, कुशल आ गया? सर हम पहले से ही था। नहीं, खा बोला, का नहीं बोल रहा। कुशल और खुशल में फर्क है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, कोई बात नहीं। खुशल जो कभी खुश नहीं रहता। हेलो खुशल, हाँ भैया। तुम पहले अपना नंबर फिक्स करो। भैया मेरा व्हाट्सएप पूरा दिक्कत दे रहा है, मैं क्या करूँ? हम तुमको ऑलरेडी तुम्हारा आज वाला नया नंबर में लिंक भेज चुका था टाइम पे। कितना? टाइम पे तुम्हारा जो नया नंबर तुम हमको भेजा था उसमें हम तुमको भेज चुका था लिंक।
अरे ये हो ही नहीं रहा, हम व्हाट्सएप खोल रहे, अनलॉक नहीं हो रहा व्हाट्सएप। जो भी है नंबर फिक्स करो, बस इतना ही हम बोलेगा। चलो कंटिन्यू करता है। तब ये बताया था, जब लेंस रिलैक्स मतलब जब सीलियर मसल रिलैक्स होता है तो लेंस का कर्वेचर डिक्रीज होता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है, जिस वजह से हम लोग दूर का चीज देख पा रहे हैं। वही केस हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्या होता है, कर्वेचर बढ़ जाता है, फोकल लेंथ डिक्रीज होता है, हेंस हम लोग सामने का चीज देख पाता है। कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, ये चीज दोबारा आ जाएगा कुशल, टेंशन मतलब। तो ये भी बताया तुमको, अब तुमको याद हो गया तो ये तुम आराम से बना के लिख सकता है। ये जब सीलियर मसल रिलैक्स होता है तो कर्वेचर डिक्रीज होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज होता है, खत्म। कोई डाउट? नहीं सर। ये क्वेश्चन आराम से लिख देना, ये सब 1 मार्क में डालेगा एग्जाम में। अब आता डिफेक्ट ऑफ विजन एंड द करेक्शन। आई गेस स्क्रीन शेयर हुआ है सबका। हाँ सर हाँ। तो डेफिनेशन क्या देखो, इट इज अ लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द ह्यूमन आई। मतलब क्या, हम लोग का जो लेंस है वो लेंस अपना फोकलिंग चेंज करने का एबिलिटी खो देता है, जिस वजह से हम लोग को दूर का या सामने का दिखाई नहीं देता। कोई डाउट? मतलब पहले जहां फोकल लेंथ इंफिनिटी तक जा सकता था दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए, अब फोकल लेंथ जस्ट 100 सेंटीमीटर या वहां तक जा सकता है। तो मतलब उसका एबिलिटी डिक्रीज होते जा रहा है, उसी को बोलता है डिफेक्ट ऑफ विजन। कोई डाउट? सर रिपीट करिएगा। डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है, जहां हम लोग का लेंस अपना फोकल लेंथ चेंज नहीं कर पा रहा हो। फॉर एग्जांपल हमको दूर का देखना है, तो दूर का देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ सर। तो अगर हम लोग का लेंस का फोकल लेंथ ही नहीं बढ़ेगा, क्या हमको दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा? नहीं सर। बस। तुम ऐसे भी याद रख सकता है, हाँ, कि किसमें फोकल लेंथ बड़ा होता है, हम तुमको बताता देखो। फार पॉइंट क्या होता है, एक आएगा इन्फिनिटी होता है नहीं होता है? हाँ सर। तो मतलब दूर का हाँ देखने के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी, मतलब फोकल लेंथ बहुत बड़ा होना पड़ेगा, यानी कि डिस्टेंस में फोकल लेंथ बढ़ता है। जबकि नियर पॉइंट में 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि फोकल लेंथ छोटा होना पड़ता है। कोई डाउट? ठीक है तो सर। वैसे भी ट्रिक याद रख सकते हैं, डिस्टेंस में फोकल लेंथ कब बड़ा होता है और कब नियर बाय में छोटा होता है। तो हम यही बोलना चाहता है कि मान लो अगर हमको बहुत दूर का ऑब्जेक्ट दिखना है, तो उसके लिए फोकल लेंथ काफी बड़ा होना पड़ेगा। पर अगर फोकल लेंथ बड़ा नहीं हो पा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, हमको दिखाई नहीं देगा। कोई डाउट? तो हो गया ना डिफेक्ट ऑफ विजन। तो वही बोला, लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या था, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, है ना? तो अगर लेंस अपना हाँ फोकल सर लेंथ ही हाँ। नहीं बदल पा रहा है, तो हो गया ना डिफेक्ट। कोई डाउट? नहीं सर। तो यहाँ पे हम लोग 3 टाइप का डिफेक्ट पड़ेगा, एक मायोपिया जिसको नियर साइटेडनेस भी बोलता है, एक हाइपरमेट्रोपिया जिसको फार साइटेडनेस भी बोलता है, और एक प्रेस बायोपिया जिसमें दोनों है। तो मायोपिया देखो पहले, इट इज ए टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच ए पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। मायोपिया में क्या होता है, हमको सामने का अच्छे से दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमको है। ज्यादातर कौन मायोपिया ही होता है, सामने का दिखाई देता है पर दूर का दिखाई नहीं देता है। तो मायोपिया में क्या होता है, जिसमें सामने का दिखाई दे रहा है, दे कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इस वजह से इसको नियर साइटेडनेस बोलता है। क्यों? क्योंकि हमको सामने का दिखाई दे रहा है। कोई डाउट? क्लियर इतना तक? सर सामने का नहीं दिखा रहा ना, नहीं दिख रहा है। अरे ए पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, मतलब क्या, सामने का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। मायोपिया में दूर का नहीं दिख ओके। रहा है। नियर साइटेडनेस ठीक है मतलब सर। सामने का दिख रहा है, मतलब दूर का नहीं दिख रहा है। कोई डाउट? नहीं दिख रहा है। नहीं सर। ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट, अगर उसको दूर का नहीं दिख रहा है, हम डायग्राम से बताता देखो, तुम समझ जाएगा, याद रहेगा। मान लो हम यहाँ खड़ा है, अब यहाँ से हमको आसमान नहीं दिख रहा है, स्काई मान लो, हमको आसमान नहीं दिख रहा है, मतलब मेरा जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी था, अब इन्फिनिटी नहीं होके सामने कहीं 100 सेंटीमीटर में आ चुका है, इस वजह से इसका पीछे का हमको कुछ नहीं दिख रहा है। कोई डाउट? है ना? अब मेरा फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं रहा, अब 100 सेंटीमीटर रह गया, मतलब अब हमको 100 सेंटीमीटर के बाद कुछ दिखाई नहीं देगा, मतलब दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। कोई डाउट? नहीं सर। हम रिपीट करते हैं एक बार, देखना। अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है और हमको ये दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब क्या हो गया, मेरा फार पॉइंट डिक्रीज होकर मान लो 100 सेंटीमीटर आ गया होगा या 500 सेंटीमीटर आ गया होगा। अब इसके बियॉन्ड हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा ढंग से। कोई अगर यहाँ खड़ा होगा हमको दिखाई देगा, पर कोई यहाँ खड़ा होगा हमको दिखाई नहीं देगा। मतलब मेरा फार पॉइंट अभी इन्फिनिटी से आ चुका 100 सेंटीमीटर, यानी कि इस केस में फार पॉइंट डिक्रीज हो जाता है।
मायोपिया का केस में, कोई डाउट? तो वही नहीं लिखा हुआ सर। देखो, नहीं सर। पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी, माने इंफिनिटी का पीछे शिफ्ट हो जाता है, माने इंफिनिटी नहीं देता, सामने हो जाता है, कोई डाउट? क्लियर? हाँ सर। हाँ तो पहले हम लोग पढ़ने वाला फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई। So in this diagram indicates that a person can see the object between 25 centimeter and far point clearly. तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम बताता है कि एक स्टूडेंट या कोई भी इंसान हो, वो आराम से अपना फार पॉइंट तक देख सकता है। देखो हम 3 केस बताता है, तुमको समझ में आ जाएगा। मान लो ये इंसान खड़ा है, ये कोई दूर का ऑब्जेक्ट होगा। अब तो नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर, हाँ या ना? होता है। हाँ सर। मान लो किसी का फार पॉइंट है 200 सेंटीमीटर, मान सकता है। और हाँ हम बना रहा मायोपिक आई, सबको अच्छे से सुनना। तो मायोपिक आई में 3 केस हो सकता है। पहला, ऑब्जेक्ट का है 25 और 200 का बीच में, हाँ या ना? तो अगर ऑब्जेक्ट 25 और 200 का बीच में होगा, क्या उसको क्लियरली दिखाई देगा? हाँ सर। हाँ तो क्लियर हम लोग, दिखेगा। मेरा जो बुक है नोट्स में वही पहला डायग्राम है, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। मतलब ऑब्जेक्ट जब 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट का बीच में है, उसको क्लियरली इमेज दिखाई देगा, यानी कि पूरा इमेज रेटिना में फॉर्म होगा। कोई डाउट? डायग्राम हम बना नहीं के सर, दिखाएगा, बात नहीं पर है। बस नहीं डायग्राम सर। का मीनिंग समझना है। ये पहला डायग्राम। दूसरा डायग्राम क्या बनेगा कि वो यहां नहीं खड़ा होके कहां खड़ा है? यहां, बियॉन्ड द फार पॉइंट। क्या भी उसको दिखाई देगा? नहीं सर, ब्लर दिखाई देगा। तो ये डायग्राम हो गया डिफेक्ट का, हाँ या ना? हाँ सर। ये डायग्राम हो गया डिफेक्ट का। तो बुक में देखो सेकंड डायग्राम डिफेक्ट का बनाया है, जहां पे इमेज देखो रेटिना में फॉर्म नहीं हो रहा है, दिख रहा है? हाँ सर। तो ये हो गया मेरा डिफेक्ट, यानी कि मायोपिक है, जहां पे इमेज रेटिना में फॉर्म नहीं हो रहा है, यानी कि हमको ब्लर दिखाई दे रहा है। कोई डाउट? नहीं सर। अब तीसरा डायग्राम हम क्या करेगा, बीच इसका आंखों में लेंस लगा देगा, ताकि हमको ये इमेज दिखाई दे, हाँ या ना? हाँ यानी कि चश्मा पहनेगा। तो तीसरा डायग्राम हो गया करेक्शन का, जो लेंस लगाते ही अब हमको प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है। तो समझ आना 3 डायग्राम कैसे बना। पहला डायग्राम जो हमको सामने का दिख रहा है, पहला डायग्राम क्या है? जो हमको सामने का दिख रहा है, यानी कि फार दिख पॉइंट रहा और है। 25 सेंटीमीटर का बीच में दिख रहा है। दूसरा डायग्राम होगा मायोपिक आई, यानी कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, दूर का। और तीसरा डायग्राम है करेक्शन का, जो चश्मा लगा लेंस लगाने के बाद दिख रहा है। किसी को भी ये पार्ट में डाउट, फिर डायग्राम कैसे बनाना है वो हम बताएगा, पर इतना समझाना क्या क्या डायग्राम है। किसी को इसमें डाउट डायग्राम क्यों बना 3? नहीं सर। नहीं सर। रिया, रजनीन। और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा में यूजुअली डायरेक्टली करेक्शन आता है, बट इस बार बोला है कॉन्सेप्ट बेस्ड डालेगा तो पता नहीं दिखता है, बट सीबीएसई में अच्छे से क्वेश्चन डाल देता है। जैसे कि एग्जांपल देता है हम तुमको, हम बोल रहा है एक स्टूडेंट है, वो लास्ट बेंच में बैठा हुआ था। लास्ट बेंच में बैठने के बाद उसको व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो बता सकेगा नेम द डिफेक्ट? सर मायोपिया ही होगा। मायोपिया ही होगा, बिकॉज लास्ट बेंच में बैठा हुआ है, उसका व्हाइट बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, अब बोलेगा ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस केस। कौन सा डायग्राम बनाएगा? पहला वाला जो मेरा जो हमको सामने का दिखता है, दूसरा वाला जो डिफेक्ट है, ये सेकंड वाला। तीसरा वाला या करेक्शन है? सेकंड वाला, सेकंड वाला। क्योंकि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ठीक है। अच्छा, अब इसके पास 2 चॉइस है, या तो ये फर्स्ट बेंच में आके बैठ जाओ, या तो ये चश्मा लगाओ, हाँ या ना? चश्मा लगा। पर हम ये नहीं बोला, हम क्या बोला, जो फर्स्ट बेंच में आके बैठ गया और अब उसको दिखाई दे रहा है, और अब इसके लिए डायग्राम बनाओ। कौन सा डायग्राम बनाएगा? पहला केस वाला। पहला वाला। फिर तीसरा में बताएगा ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम फॉर द करेक्शन, तो 5 मार्क्स बन गया, हाँ या ना? या 4 हाँ मार्क्स सर। बना देगा केस स्टडीज में। तो इस तरह से क्वेश्चन डालता है सीबीएसई। सबको समझाना क्या क्या बोला हम क्वेश्चन? हाँ सर। किसी को हाँ डाउट सर। दिया? प्राची, नहीं राघव, नहीं भैया। हम क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए
एग्जाम में क्या बोल सकता है, जो एक स्टूडेंट है जो लास्ट बेंच पे बैठ रहा है और उसको व्हाइट बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो टीचर ने सजेस्ट किया तुम फर्स्ट बेंच में आके बैठ जाओ। तो पहला वाला केस के लिए डायग्राम बनाओ। तो पहला वाला केस के लिए डायग्राम क्या होगा, डिफेक्ट, क्योंकि वो लास्ट बेंच पे उसको दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो फर्स्ट बेंच पे आके बैठ गया तो उसको दिखाई दे रहा है, मतलब उसका सामने का नजर ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ए वाला बनाएगा। फिर आखिर में पूछेगा ड्रॉ ए डायग्राम टू शो द करेक्शन, यानी कि नंबर सी डायग्राम। कोई डाउट? ठीक है ना। नहीं सर। अब हम लोग डायग्राम बनाना सीखता है, नंबर ए डायग्राम। देखो डायग्राम प्रैक्टिस ज्यादा नहीं चाहिए, अगर तुम समझ गया ना डायग्राम ऐसे बनाने सकेगा, कुछ खास नहीं है। यहाँ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है अच्छे से, तुम देखना। चलो पहले हम आई बनाता है, थोड़ा इसको बड़ा बनाना, रुको सर आपने टैब स्विच नहीं किया। सॉरी। तो अब ओरिजिनल आई जैसा नहीं बनाना, ऐसे आई बनाने से चल जाएगा। और यहाँ पे क्या बनाएगा, लेंस। कोई डाउट? ये मेरा क्रिस्टल लाइन से जो आंख का अंदर है पहले से ही डन। बीच में क्या बनाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई डाउट? नहीं सर। अब देखो, हाँ, हम मान रहा है कि ये जो ओ पॉइंट है, ये ओ मेरा क्या है, फार पॉइंट है, हाँ या ना। हाँ सर। ओ इज द फार पॉइंट। और यहाँ कहीं नियर पॉइंट भी होगा, पर हमको उससे मतलब नहीं है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे भी दिखाई नहीं देने वाला। ठीक है ना। अब देखो, ओ और एन का बीच में कहीं पे भी रहो, क्या हमको क्लियरली दिखाई देगा? हाँ। तो हम बस रे को ओ से ही बनाता है, मतलब ओ से बनाना मतलब ओ और एन का बीच को ही दर्शा रहा है। तो ओ से जो भी रे डायग्राम आ रहा है वो आएगा और लेंस से सॉरी लेंस से टकराना ना, लेंस से बनाता है, लेंस से टकराया और यहाँ से इंटरसेक्ट करने के बाद देखो इमेज रेटिना में फॉर्म हो गया। कोई डाउट? चेक करो, खत्म पहला डायग्राम। क्लियर? तुम लोग भी साथ साथ बना लो, कॉपी खोलो फटाफट, कॉपी पेन पेंसिल जो भी है। एक बार स्केल नहीं चाहिए चलेगा, अगर स्केल सामने नहीं है, पर साथ साथ बनाओ ताकि ध्यान रहे। हम बोलो ये एन से हमको मतलब नहीं है, एक बार हाँ हम तो बस बता दिया कि नियर पॉइंट भी है इसका, पर यहाँ पे सिर्फ मायोपिक आया तो यहाँ पे फार पॉइंट से डील चल रहा है। फार पॉइंट के बियॉन्ड हमको, माने फार पॉइंट से पहले हमको सब दिखाई दे रहा है, फार पॉइंट के बाद दिखाई नहीं देता। तो वो इज द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, मतलब मेरा डिफेक्ट वाला आई का। चेक कर लो, कोई डाउट? नहीं सर। अब बहुत स्टूडेंट क्या करता है, गलती से ऐसे बनाता है, यहाँ ले जाके ऐसे बनाता है। तो याद रखना, ये मेरा आई का स्किन है, मेन जो लेंस, जो मेन वो व्हाइट कॉर्निया वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो जो भी रिफ्लेक्शन होगा ये वाला पार्ट में होगा, हाँ या ना। तो ऊपर वाला मसल में मत करना रे डायग्राम, ठीक है। ठीक है डाउट? सर। ये जो हम बनाया ये वाला पार्ट में रिफ्लेक्शन होगा, पढ़ा ना, मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑकर्स थ्रू कॉर्निया। तो कॉर्निया में रे पास होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना। इसलिए हम कॉर्निया को बड़ा बनाया ताकि हम अच्छे से बना दिखा सके। कोई डाउट? तो यहाँ पे ये जो है ना, ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो दिख रहा है, हाँ सर। ये एरर है, याद रखना, यहाँ से पास करना, ठीक है। इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, यहाँ से पास करना, ये एरर है। कोई डाउट? इसमें मार्क्स कट जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो जो भी ये रे एक बार डायग्राम है, वापस बोलना। जो भी रे डायग्राम है वो इस पार्ट से पार होगा, इस पार्ट से जो हम रेड कलर से कर रहे हैं, कॉर्निया वाला पार्ट से। रे सारा कॉर्निया वाला से पास होगा, उसका बियॉन्ड से नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये गलती मत करना, बस यहाँ लाके ऐसे बना देना। डन? समझ गया? आगे बढ़े? समझ गया सर, समझ गया। हाँ सर। तो फिगर बना लेना। हाँ बनाओ, फटाफट बनाओ, वो तो बोल रहा हूँ, फटाफट बना लो। मायोपिक आई में हम लोग को फार पॉइंट से मतलब है, याद रखना, क्योंकि हमको दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे याद रख सकता है। मायोपिक आई में दूर का दिखाई नहीं दे रहा, हमको फार पॉइंट से मतलब है। तो पहला डायग्राम था, फार पॉइंट के सामने हमको सब दिखाई दे रहा है।
ठीक है ना दिया, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं भैया। कुछ होने से पूछ लेना राघव, नहीं भैया। क्योंकि हमको सिर्फ सिलेबस खत्म नहीं करना, तुमको समझाना भी है। सिलेबस आराम से खत्म हो जाएगा, उसका टेंशन लो ही मत। प्री बोर्ड का 1-2 महीना पहले ही खत्म हो जाएगा, हर साल कतर होता ही है, आराम से हो सर जाएगा। पेन से बना ले क्या? बना लो एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन मुद्दा है समझना है। हम वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, सबका बनना होने के बाद बोलना। अब सेकंड डायग्राम आता है। सेकंड डायग्राम मेरा क्या डिफेक्ट, मतलब हमको फार पॉइंट का पीछे का तरफ दिखाई नहीं दे रहा, जो देखना सेम डायग्राम हम बनाएगा मायोपिक आई का, इसको हम हटा देता है। और हर जगह मेंशन करना, अगर तुम ओ पॉइंट नाम दिया, व्हाट इज ओ, वो सब नाम देना जरूरी है। नोट्स में सब है, देख लेना, कोई इशू नहीं। और मेरा नोट्स काफ़ी है, हालांकि बुक पढ़ना मैंडेटरी अच्छा बात है, पर मेरा नोट्स भी एनफ है। और हम ओसवाल देगा, हम लाइफ प्रोसेस का ओसवाल तो दिया नहीं होगा, लाइफ प्रोसेस एंड लाइट का। नहीं सर। ठीक है, ह्यूमन आई खत्म होते हम लोग लाइट का थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेगा नॉर्मल क्लास में भी। हाँ, कुछ नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाला, क्योंकि जून में हमको मालूम है बहुत का एग्जाम होने वाला है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा, तो आराम से देख सकेगा तुम लोग। सर लेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सब लोग प्रेजेंट रहना, लेंस वाला में रिकॉर्डिंग चल जाएगा, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सब लोग अटेंड करना मेरा सामने, कोई एब्सेंट मत करना। चलो नंबर बी, डिफेक्टिव आई। तो पहले हम क्या बनाएगा, आंख बनाएगा, ऑब्वियस बात है। हाँ मेरा आंख को का डायग्राम थोड़ा खराब बन रहा है, बट डोंट वरी, तुम लोग प्रैक्टिस करते बन जाएगा। अरे यार ये पेन क्यों चलना बंद हो जाता है बीच में, एक सेकंड दो, यहाँ ठीक हो जाएगा। आलोक, यस सर यस। तुम्हारे बारे में कुछ सुनने में आया हमको, हाँ तुम्हारे बारे में कुछ सुनने में आया। सर, क्या सुनने में आया? कल कल तुमको कोई बार में देखा गया। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा हाँ, कब हो गया? अरे कल देखा गया, मेरे पास सबूत है। सर नहीं 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 था, हम कहीं पे सर, दिखाओ सबूत क्या है? अब तो डुप्लीकेट तो आएगा नहीं। सर हम नहीं था हम तो था ही नहीं, कहीं नहीं गया था हम। पूरा धुआं छोड़ते हुए देखा गया तुमको। सर ऐसा कुछ नहीं है सर, झूठ है सर। सर कौन बोला ये? तुम्हारा ही कोई करीबी है जो तुम पे नजर रख रहा है। सर नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं है सर। सर कल कहीं गए ही नहीं तो। कुशल तो है ही, तुम भी ऐड हो गया। तो क्वेश्चन। हाँ। कुशल तो था ही, इस लिस्ट में तुम भी ऐड हो गया। नहीं नहीं सर, नहीं कहीं नहीं गया, कल ट्यूशन था सर। अच्छा अभी देखो, हम मान लेते हैं ये ओ मेरा फार पॉइंट है, और ये ओडेस क्या मानेगा। अरे यार, सर भेजा कौन है सब सर? जो ओडेस है ये मेरा फार पॉइंट ऑफ ओरिजिनल आई। ये ओडे ओ क्या है, मायोपिक आई का फार पॉइंट, ठीक है। और ओडेस क्या, इंफिनिटी, जो ह्यूमन आई का फार पॉइंट होता है। क्लियर, ओके, डन। हाँ भैया। अब जो हमको बनाना है, हमको क्या बनाना चाहिए, कोई अगर इंसान यहाँ पे खड़ा है तो हमको उसका उसका दिखाई नहीं दे रहा है, कोई डाउट, वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, हमको ये दिखाना है, आया ना। हाँ सर हाँ, और वो इंसान ही नहीं दिखेगा। हाँ मतलब ब्लर हो रहा होगा, या जो भी ऑब्वियसली दिखेगा, मतलब ब्लर हो रहा होगा वैसा दिखाई देगा, ठीक है ना। क्लियर ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, कोई डाउट। अभी हमको मालूम नहीं ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है, ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, इंफिनिटी में खड़ा, कहाँ खड़ा है, तुमको मालूम है। इंफिनिटी में फार कहीं पॉइंट भी का खड़ा बियॉन्ड हो। कहाँ खड़ा हमको इन्फिनिटी मालूम पर नहीं, ही वो है कहीं सर। से भी आ सकता है, नहीं आ सकता है, हाँ इसलिए पैरेलल लाइन बनाया गया है, ठीक है ना। कहीं फार पॉइंट का बियॉन्ड से आ रहा है, आने के बाद ऑब्वियस बात है कन्वर्जिंग लेंस टाइप का, तो कन्वर्ज होकर यहाँ कहीं इमेज फॉर्म कर रहा है। सिंस वो रेटिना में इमेज फॉर्म नहीं किया, इसलिए हमको ब्लर नजर आ रहा है। कोई डाउट, चेक करो। नहीं सर। अब बताओ क्या टफ है ये चीज, अगर तुम नहीं कॉन्सेप्ट सर, समझ गया, आसान है। डायग्राम बनाना बहुत आसान है। अब हम क्या बनाया, ये ना मेरा फार पॉइंट, इसका पीछे जो भी ऑब्जेक्ट है जहां भी है हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अब पीछे कहाँ है हमको मालूम नहीं, इसलिए हम बना दिया पैरेलल लाइन, कहीं आ रहा है इन्फिनिटी से। कोई डाउट, नहीं सर।
क्लियर सबको? बना लो फटाफट। ओ याद रखना, ओ इज द मायोपिक आई का फार पॉइंट, ओ डेस हो क्या इन्फिनिटी, जो नॉर्मल ह्यूमन आई का होता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। एरो मार्क बनाना मत भूलना, एरो मार्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक कर लो दिया, राघव, रजनी, डायग्राम क्लियर है सेकंड वाला? हाँ भैया। ठीक है, फटाफट कॉपी में बना लो, फिर थर्ड वाला डायग्राम जाता है। सर राज सर के साथ कहीं घूमने का प्लान है क्या आपका? देखते हैं, फिलहाल तो राज सर का एग्जाम है, उसके बाद देखिएगा। हम लोग भी सोच रहा था सर, कहीं आप लोग के साथ घूमने ही जा रहा था हम लोग ने सर राज सर को प्लान भी बताया था हाँ ठीक, करो कोई प्लान करना है तो रिवर फ्रंट जाने का। जा सकते हैं। अपना कुशल भी गुवाहाटी में है, जो जो गुवाहाटी में वो सर लोग बता देंगे सुरेखा कौन को कौन भी सा हम लोग प्लान। बुला रहे हैं, पता है आपको? अच्छा बात है, हाँ, सुरेखा को। सुरेखा को बुला लो, राघव गुवाहाटी में है, राघव तो गुवाहाटी में ही है ना? हाँ ना राघव? सर आ गए ना। हाँ भैया हाँ। कुशल है ही, प्राची है ही, क्या चाहिए फिर बताओ? हाँ सब केशव बुला रजनी लेगा रियल बाद नहीं में। है, वो अलग बात है। सर पहले रात सर तो फ्री हो जान दो, फिर उसके बाद देखेंगे सर। रात सर फ्री 25 तारीख के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। रात सर 25 साल बाद फ्री होगा भाई। 25 तारीख के बाद। वो 25 तारीख के बाद। हम सोचा 25 साल बाद फ्री होगा। बुढ़ापा आ जाएगा उसका, खुद का बच्चा 25 साल का हो जाएगा। वही सर। सबका डायग्राम हो गया? हो गया सर, हो गया। हो गया अरे सर। हम इतना जल्दी बड़ा हो गया, 2013 में तो हम खुद 10th दिया था। तब तेरी, कितना जल्दी बड़ा हो गया हम, उसके बावजूद भी हम अभी भी डोरेमोन दिखता है। अब इधर देखो, अब इसको करेक्ट करना है। हाँ, अब इमेज को कहाँ लाना है, रेटिना में लाना है। हाँ या ना? हाँ सर, हाँ। अब तुम्हें एक चीज बताना, मान लो एक रे आया, अच्छे से देखना, ये इस पॉइंट में ऐसे कर रहा है, अब हम इसको जितना ज्यादा अंदर लाएगा उसको कन्वर्जिंग बोलेगा या नहीं बोलेगा? हाँ या ना? हाँ सर। पर जितना ज्यादा इस पॉइंट से दूर ले जाएगा उसको क्या बोलेगा, डाइवर्जिंग बोलेगा। हाँ जितना ज्यादा उस पॉइंट से दूर ले जाएगा उसको डाइवर्जिंग बोलेगा, और जितना ज्यादा इस तरफ लाएगा अंदर का तरफ उसको कन्वर्जिंग बोलेगा। इस पार्ट में कोई डाउट किसी को भी? नहीं सर। अब देखो, हमको इस पॉइंट से दूर ले जाना है या पास लाना है? दूर ले जाना ना, रेटिना तो यहाँ है, इमेज यहाँ फॉर्म होना चाहिए, है ना? हाँ सर। तो मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे डाइवर्ज करना पड़ेगा, और डाइवर्ज करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेगा, डाइवर्जिंग लेंस। कोई डाउट? नहीं सर। और लेंस में कनकेव, डाइवर्जिंग लेंस कौन होता है, कनकेव। कनकेव लेंस। अब इसका फायदा क्या होगा, देखो हम ब्लैक से बनाते हैं, देखना ये रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल आया, बट इस बार हल्का सा क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। देखो आया ना, और डाइवर्ज होकर देखो इमेज को रेटिना में फॉर्म कर दिया, इसको हम हटा दिया, गैप कर दिया, खत्म। यही है और कुछ नहीं है, हो गया। चेक करो, थोड़ा सा डाइवर्ज हो गया और रेटिना में इमेज फॉर्म कर दिया। तो इस तरह से ये कनकेव लेंस काम करता है, ये इमेज को रेटिना में शिफ्ट कर देता है दोबारा। कोई डाउट? नहीं सर। कुछ सर ये नहीं करना, बनाना है सिर्फ ना। कनकेव लेंस डाल दिया, देखा जाता है सेकंड डायग्राम ही है, सेकंड डायग्राम में ही हम बनाया, कुछ नया नहीं बनाया। तो तुम वही करना, पहले नॉर्मल डायग्राम बना देना सेकंड का, ये लेंस बना के फिर ये साइड वाला रब करके ये रेटिना में इमेज शिफ्ट कर देना, और कुछ नहीं करना। पहले ऐसे बना देना नॉर्मल, फिर कनकेव लेंस बैठा के यहाँ से बैंड कर देना और अंदर वाले को मिटा देना, खत्म। कुछ नहीं करना है। कोई डाउट? चेक करो एक बार।
ये करेक्शन का डायग्राम हो गया। किसी को डाउट है? नहीं सर। कृपया करके आज ही ये डायग्राम बार बार बना के प्रैक्टिस करना। सबको समझ में आ गया? देखो वही डायग्राम बनाया हम यहाँ पे भी। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कनकेव लेंस। क्यों? क्योंकि हम लोग को रे को डाइवर्ज करना था। तो देखो व्हाई कनकेव लेंस इज यूज्ड, बिकॉज concave lens diverges the parallel rays coming from a point beyond the far point। माने फार पॉइंट के पीछे से जो भी पैरेलल रेज आ रहा है उसको डाइवर्ज करता है एंड फॉर्म्स द इमेज ऑन द रेटिना। बस वही लिखा है। देखो जो पैरेलल रेज है जो फार पॉइंट के पीछे से आ रहा है उसको डाइवर्ज करता है और रेटिना में इमेज फॉर्म करता है। कोई डाउट? क्लियर? ये 1 मार्क पे क्लियर पूछता है सर, एग्जाम में। क्लियर। ऑब्वियसली 3 मार्क्स आएगा। 1 + 1 + 1 होगा। भैया एक बार सर एक वापस बार बोलना डायग्राम ना। दिखाइएगा। फिर से हम बोलते हैं। देखो वही बोला। क्या बोल रहा है? कनकेव लेंस क्या करता है? इट डाइवर्जेस द पैरेलल रेज। ये पैरेलल रेज जो आ रहा है कहां से आ रहा है? फार पॉइंट के पीछे से। देखो फ्रॉम ए पॉइंट बियॉन्ड द फार पॉइंट। तो फार पॉइंट के पीछे से जो भी पैरेलल रेज आ रहा है उसको क्या करता है? डाइवर्ज करता है और उसको रेटिना में फॉर्म कर देता है इमेज को। एंड फॉर्म्स द इमेज ऑन रेटिना। कोई डाउट? ठीक है। हाँ भैया। अब देखो सेम क्वेश्चन। मायोपिक पर्सन प्रेफर्स टू रिमूव हिज स्पेक्टिकल्स व्हाइल रीडिंग बुक। अब बुक हम लोग सामने रखता है नहीं रखता है? तो जब हम लोग सामने बुक रख के पढ़ता है तो हम लोग यूजुअली ट्राई करता है चश्मा उतार ही दे, बिकॉज सामने का हमको अच्छे से दिख रहा है या ना। तो देखो मायोपिक पर्सन इज नियर पॉइंट सेम एज नॉर्मल आई यानी कि 25। तो जब अगर हम लोग कनकेव लेंस का इस्तेमाल करके बुक को पढ़ेगा तो वो क्या करेगा? रेटिना के पीछे डाइवर्ज कर देगा। मतलब हम तो ये बताता है ये जो नॉर्मल आई है अगर यहाँ पे हम कनकेव लेंस को लगाता है ये रे को और डाइवर्ज नहीं करेगा, हाँ या ना? और इमेज को कहाँ फॉर्म करेगा? रेटिना का पीछे। कोई डाउट? वही सर। इसलिए सामने का चीजों को पढ़ने के लिए हम लोग कनकेव लेंस का इस्तेमाल नहीं करता है। हम लोग चश्मा उतारना प्रेफर करता है। कोई डाउट? नहीं सर। नहीं तो वही बोल रहा है यहाँ पे। Because while reading books, it diverges the rays coming from the book and forms the image beyond the retina। तो यानी कि in case of myopic डिफेक्ट में क्या होता है? इमेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फॉर्म होता है। ठीक है। मायोपिया में कोई भी डाउट? भैया ये बुक वाला वापस बताना ना। ये देखो डायग्राम में देखो। मान लो ये बुक तुम्हारा यहाँ कहीं रखा हुआ है, ओ पॉइंट में रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर तुम चश्मा पहन लेता है मतलब कनकेव लेंस लगा दिया तो जैसे ही चश्मा पहनेगा ये क्या करेगा? इस रे को यहाँ से डाइवर्ज करेगा नहीं करेगा? और करेगा। डाइवर्ज करेगा तो रे रेटिना में फॉर्म होगा इमेज, वो तो पीछे चला जाएगा ना, हाँ तो तुमको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। ठीक है। ठीक है तो भैया। इस वजह से सामने का चीजों को पढ़ने के लिए या देखने के लिए हम लोग चश्मा का इस्तेमाल नहीं करता है। कोई डाउट किसको भी? नहीं सर। अब मायोपिक का पहले कॉजेस पढ़ लेता, हम बाद में लिखा था एक्चुअली कॉजेस, हम लिखना भूल गया था इसलिए बाद में लिखा था। कॉजेस ऑफ मायोपिक आई, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई बॉल। देखो आई बॉल का कर्वेचर काफी एक्सेसिव हो जाता है। अब देखो मायोपिक में हमको दूर का दिखाई नहीं दे रहा, हाँ कोई डाउट? हमको दूर का दिखाई देने के लिए फोकल लेंथ ज्यादा चाहिए हाँ पर दिखाई नहीं दे रहा मतलब फोकल लेंथ कम है। फोकल लेंथ मतलब क्या? ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। फोकल लेंथ कम मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हो गया वही सर वही। तो मतलब ज्यादा कर्व हो गया, तो वही एक्सेसिव कर्वेचर। कोई डाउट? हम फिर से रिपीट करता है। यहाँ पढ़ाया था, क्या बताया था हम? जे सर कि फोकल लेंथ अगर रिलैक्स करता है तो हाँ कर्वेचर घटता है और हाँ फोकल लेंथ बढ़ता मतलब है। फोकल लेंथ अगर कम रहा है मतलब कर्वेचर ज्यादा हो गया, हाँ या ना? अब मायोपिक आई हाँ में क्या होता है? दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, दूर का दिखाई देखने के लिए फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए, नहीं दे रहा मतलब फोकल लेंथ कम है मतलब कर्वेचर ज्यादा हो गया, तो वही लिख रहा है एक्सेसिव कर्वेचर। कोई डाउट? क्लियर?
क्लियर सर। और हम लोग का आई बॉल थोड़ा काफी बड़ा हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, तो इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। सेम केस यहाँ पे मिलने वाला है। और देखो यहाँ पे भी वही लिखा है, एक्सेसिव कर्वेचर को फोकल लेंथ में लिखा है, तो तुम यहाँ पे लिख सकता है फोकल लेंथ बिकम शॉर्ट, मत लिखो, क्या लिखेगा, स्मॉल। फोकल लेंथ बहुत छोटा हो जाता है, तुम ये भी लिख सकता है, ठीक है। तो ये एक्सेसिव कर्वेचर और फोकल लेंथ का मीनिंग एक ही है। यहाँ पे वो फोकल लेंथ का प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा था, इसलिए वो नहीं लिखा, शॉर्ट बोल के नहीं लिखा। और यहाँ पे ये तो नहीं लिख सकता लेस कर्वेचर, इसलिए फोकल लेंथ का फॉर्म में लिख दिया, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, हाइपरमेट्रोपिक केस में। चलो बाद में आएगा। तो इसका दो कॉज क्या है, एग्जाम में लिखने आता है। पहला, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, मतलब फोकल लेंथ बिकम शॉर्ट। दूसरा, इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, हम लोग का आईबॉल काफी ज्यादा इलोंगेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। कोई डाउट? नहीं सर। पक्का? अब बता हाइपरमेट्रोपिया। अगर मायोपिया में दूर का दिखाई नहीं दे रहा तो तो हाइपरमेट्रोपिया चेंज में कर दो स्क्रीन। हम चेंज, अच्छा कॉजेस जो दिखाया तुम लोग देखा नहीं, कॉजेस ये रहा नहीं कॉजेस, सर। हम भूल गए थे कॉजेस। देखो, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, मतलब फोकल लेंथ छोटा हो जाता है, शॉर्ट, ठीक है। जो तुमको दूर का दिखाई नहीं दे रहा मतलब फोकल लेंथ छोटा हो गया। कोई डाउट? नहीं सर। याद रहेगा कॉस, कैसे याद रखना है हमको मालूम है। मायोपिया में दूर का दिखता है, दूर का देखने का फोकल लेंथ बड़ा होना चाहिए। अगर दूर का दिखाई नहीं दे रहा मतलब फोकल लेंथ छोटा हो गया, मतलब कर्वेचर बढ़ गया, हेंस एक्सेसिव कर्वेचर एंड इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल। कोई डाउट? नेक्स्ट आता है हाइपरमेट्रोपिया में, सेम कहानी है, डिट्टो, बस फर्क इतना है, इसमें हमको पास का दिखाई नहीं देता बट दूर का दिखाई देता है। देखो, इट इज ए टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच ए पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। कोई डाउट? इसलिए इसको बोलता है फार साइटेडनेस, क्योंकि हमको दूर का दिखाई दे रहा है। डन? हाँ सर। अब डायग्राम देखो, मान लो ये मेरा आंख है, ये 25 चेंज सेंटीमीटर करो तो स्क्रीन। सर स्क्रीन। है। क्या होगा मेरा, मान लो ये आंख है, ये नियर पॉइंट बना दिया। अब फार पॉइंट तो इन्फिनिटी है, बट हमको क्या बोल रहा है, हमको यहाँ पे कोई खड़ा है तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, बट इस बार मेरा फार पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ तक आ चुका है। कोई डाउट? यानी कि अब हमको सामने का दिखाई नहीं दे रहा है, इसका पीछे सब दिखाई देगा दूर का, बट सामने का दिखाई नहीं दे रहा है। कोई डाउट? तो हाइपरमेट्रोपिया में मेरा नियर पॉइंट चेंज हो जाता है। कोई डाउट? और नियर पॉइंट दूर का तरफ चला जाता है, मतलब नियर पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। जहां फार पॉइंट डिक्रीज होता रहा वहां पे मायोपिया में, यहाँ नियर पॉइंट इंक्रीज होता है। कोई डाउट? तो देखो, नहीं सर। हैज नियर सर एक पॉइंट, बार रिपीट कर सकते हैं क्या? नियर पॉइंट फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट, हम लोग नॉर्मल नियर पॉइंट से दूर चला जाता है। देख लो तुम, ये 25 सेंटीमीटर है, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ, इसके बाद भी हमको ढंग से दिखाई नहीं दिया, मतलब क्या हुआ कि मेरा फार पॉइंट इसका पीछे शिफ्ट हो गया, हाँ या ना। हाँ मान लो सर। यहाँ शिफ्ट हो गया 100 में, तो मतलब 25 और 100 के बीच हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं देगा। 100 का पीछे दूर का सब दिखाई दे रहा है, सॉरी, दूर का सब दिखाई दे रहा है, मतलब मेरा फार पॉइंट बढ़ गया है, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल फार पॉइंट। कोई डाउट? नहीं सर। तो मायोपिया में फार, सॉरी हम नियर पॉइंट बढ़ गया, नियर पॉइंट बढ़ गया, हम गलती से फार पॉइंट बोला। मायोपिया में फार पॉइंट डिक्रीज होता है, हाइपरमेट्रो में नियर पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो पहला डायग्राम वही है, नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई। अब 2 नंबर ये डायग्राम, तो सेम कहानी होगा। हाँ, अगर हम देख रहा है 25 to 100, पहला डायग्राम जहां पे हमको सब कुछ दिखाई दे रहा है, दूसरा सर डायग्राम जहां पे सेव सामने का, स्क्रीन चेंज करना भूल गया। सॉरी, पहला डायग्राम होगा जहां पे हमको सब कुछ आराम से दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पे। दूसरा डायग्राम जहां पे कोई यहाँ खड़ा होता है तुमको दिखाई नहीं दे रहा। और तीसरा डायग्राम क्या होगा, लेंस बैठा दो और करेक्शन कर दो। कोई डाउट? ठीक है। ठीक है सर। अब देख डायग्राम दिखा बनाता है, एकदम नॉर्मल डायग्राम बनाएगा। ये मेरा आंख है, ठीक है, इसको एन नाम दे रहे हैं, इसको मैं एन डैश नाम दे रहा है।
अब ये एन क्या होगा, ये तो नॉर्मल आई का होगा नहीं होगा, ये तो 25 हाँ सर। सेंटीमीटर होगा, तो ये एन है नॉर्मल आई, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। ये एन डैश हो गया नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, पता नहीं कितना बढ़ गया, बट हमको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई डाउट? इसका पीछे नहीं सब दिखाई देता है, तो इसलिए तुम देखना डायग्राम में एन डैश से रे बनाया, एन डैश या एन डैश के पीछे से जो भी रे आएगा हमको सारा दिखाई देगा। कोई डाउट? चेक करो पहला, नहीं सर। एन डैश या एन डैश के पीछे से जो भी रे आ रहा है हमको सारा दिखाई देगा। कोई डाउट? सबको क्लियर है? नहीं सर। उसका इमेज देखो रेटिना में फॉर्म हो रहा है, सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। एक बार चेक कर लो और बना लो साथ साथ। अच्छा, हम नोट्स में क्या क्या उल्टा कर दिया, हम नोट्स में इसको एन डैश नाम दिया, इसको एन नाम दिया, ठीक है, एक ही बात है, वो तुम्हारा चॉइस है नाम, बस मेंशन कर देना, नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको पहला डायग्राम क्लियर है? क्लियर है सर। अब दूसरा डायग्राम बताता हूँ, देखो अब हमको बनाना है वो रे जो एन और एन डैश का बीच से आता है ना, हाँ। तो हम एन डैश से बना के दिखा रहा है, एन डैश से बना के दिखाया मतलब एन और एन डैश का बीच, और जब यहाँ से बना रहा है तो इस बार ये जो इमेज है वो मेरा रेटिना का पीछे फॉर्म हो रहा है और इस वजह से हमको दिखाई नहीं दे रहा है। चेक करो, इस वजह से हमको सामने का दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि इस बार इमेज रेटिना का पीछे फॉर्म हो रहा है, तो एन डैश से बनाया है और इसलिए इमेज रेटिना का पीछे फॉर्म हो रहा है। कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। अब इसी में ऑब्वियस सा बात है, इसको रेटिना से यहाँ शिफ्ट करना है, मतलब ज्यादा कन्वर्ज करना है ना, इमेज को अगर रेटिना में शिफ्ट करना मतलब क्या करेगा, इसको कन्वर्ज करना, हाँ। तो हमें कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करेगा, मतलब यहाँ पे क्या करेगा, एक लेंस बैठा देगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से हल्का सा कन्वर्ज हो जाएगा और इमेज जाके रेटिना में फॉर्म कर देगा। चेक करो, और फिर ऊपर वाला हटा देना, देखो हो गया डायग्राम खत्म, इस बार कन्वर्ज कर दिया और इमेज को रेटिना में फॉर्म कर दिया। तो डायग्राम बाय हार्ट नहीं करना है, अगर प्रैक्टिस रहेगा समझा हुआ है तो आराम से बन जाएगा, तुम चेक कर सकते हैं, यहाँ भी वही बनाया हुआ है, देखो जो भी ये डायग्राम हो रहा है वो कन्वर्ज होके इमेज रेटिना में फॉर्म कर रहा है। ये एन से भी डॉट डॉट बना मतलब एन और एन डैश का बीच का है, कहानी वही है। चेक कर लो, किसी को कोई डाउट? सर एक बार डायग्राम दिखाइएगा ना। पहले ऐसे जाके बन रहा था पीछे, पर लेंस लगाने की वजह से और कन्वर्ज हो चुका है। कोई डाउट? नहीं सर। तो डायग्राम में जब करेक्शन बनाता ना एग्जाम में, पहले ऐसे बनाना, नॉर्मल बना लेना, ऐसे जाके पीछे बन जाएगा, फिर बाद में लेंस बैठा के बैंड कर देना और इसको रब कर देना। समझ रहे? डन? समझ गया सर। हाँ। तो किसी को हाइपरमेट्रिक का डायग्राम में डाउट? किसी को भी? नहीं सर। अब देखो वाई कन्वेक्स लेंस इज यूज बिकॉज सेम कहानी, जो भी रेज आ रहा है फ्रॉम द नियर पॉइंट वो क्या करता है, दे शिफ्ट द इमेज बैक टू द रेटिना, इसलिए कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करता है, बिकॉज कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द रेज एंड शिफ्ट द इमेज बैक टू रेटिना। सेम कहानी, अब कोई इंसान गाड़ी चला रहा है, अब उसको सामने का दिखाई नहीं दे रहा है पर दूर का दिखाई दे रहा है, तो क्या गाड़ी चलाते समय या आसमान में देखते समय वो चश्मा पहनेगा? नहीं सर नहीं। नहीं नहीं पहनेगा, सर। तो उसको दूर का तो ऐसे ही दिखाई देता है ना, तो उस तो समय वो पास का भी उस तो समय देखना चाहिए। पर वो अभी गाड़ी चला रहा है ना, गाड़ी में तो दूर का ही दिखेगा ना, वो गाड़ी चलाते समय उसको दूर का से मतलब है ना, ठीक है। पास का हाँ कितना होगा, भैया। ड्राइविंग व्हील तक होगा, उसमें उसका क्या काम है देखना, भी उसको दूर का ही देखना गाड़ी चलाते समय। तो बिकॉज लुकिंग एट अ स्काई या जो भी है, बिकॉज इसका हाइपरमेट्रिक आई हैव नॉर्मल फार पॉइंट, उसका फार पॉइंट नॉर्मल है तो उसको दूर का आराम से देखिए लो। दिखता है,
उसका फार पॉइंट नॉर्मल है, तो उसको दूर का आराम से दिख रहा है। तो अगर वो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेगा, यानी कि यहाँ पे अगर कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर लेता है, तो क्या होगा, ये कन्वर्ज हो जाएगा और इमेज को रेटिना का पीछे फॉर्म करेगा, इन फ्रंट फॉर्म कर देगा, तो तुमको फिर दिखाई नहीं देगा दूर का। समझ रहा है? तो जो नॉर्मली दिख रहा था उसको और कन्वर्ज कर देगा। कोई डाउट? तो बस वही लिखा कि it converges the rays coming from the distant and forms the image in front of the retina, और इस तरफ शिफ्ट कर देगा कन्वर्ज करके, तो हमको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ब्लर नजर आएगा। इसलिए दूर का चीज देखते समय हम लोग वो नहीं करता। और देखो कॉजेस में भी वही लिखा हुआ है, फोकल लेंथ इज टू लॉन्ग। क्यों? अब हमको सामने का नहीं दिख रहा है, सामने का दिखने के लिए फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, पर सामने का नहीं दिख रहा मतलब फोकल लेंथ बड़ा हो गया, एंड आईबॉल्स बिकम टू स्मॉल। यहाँ पे आईबॉल बड़ा हो गया था, तो यहाँ आईबॉल छोटा हो गया, जस्ट ऑपोजिट है ये दोनों। तो एग्जाम में 2 मार्क का ये आता है लिखने, 2 कॉजेज ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। कभी कभी क्या करेगा, कॉजेज दे देगा और बोलेगा डिफेक्ट क्या है बताओ, वैसे। थर्ड है प्रेस बायोपिया, जिसमें देखो पर्सन फाइंड्स डिफिकल्ट टू सी द नियर बाई एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दोनों ही देखने में प्रॉब्लम होता है उसको। ठीक है, तो इसका कॉजेज क्या है? वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, ये यूजुअली हम लोग का ड्यू टू ओल्ड एज होता है, ये ड्यू टू ओल्ड एज होता है। तो ओवर द टाइम जैसे जैसे हम लोग का उम्र बीतते जाता है, हम लोग का सिलियरी मसल वीक होते जाता है। एंड साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, हम लोग का जो आई लेंस है उसका भी फ्लेक्सिबिलिटी घटते जाता है, यानी कि वो भी फोकल लेंथ ढंग से चेंज नहीं कर पाता। तो प्रेस ब्लर का पहला कारण है कि ओवर द टाइम ड्यू टू एज हम लोग का सिलियरी मसल वीक हो जाता है और आई लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी कमते जाता है। तो ये दिस डिफेक्ट जनरली ऑकर्स एट ओल्ड एज, ये बुढ़ापा में ही होता है। एंड द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई जनरली डिक्रीजेस विद एजिंग, वही बोल रहा है, उम्र के साथ साथ हम लोग का फोकल लेंथ आई लेंस का जो एबिलिटी है वो घटते जाता है। समटाइम्स ए पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, एंड दिस कैन बी करेक्टेड बाय बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस हो गया जहाँ पे बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स होता है। तुम देखा होगा तुम लोग का दादाजी लोग का, अगर ऐसा चश्मा है तो थोड़ा ऐसा रहता है या ना? हाँ सर। देखा है, एक पार्ट होता है कनकेव, एक पार्ट होता है कन्वेक्स। ठीक है, तो इस टाइप का लेंस को बोलता है बाइफोकल लेंस। तो जो अपर पोर्शन है वो कनकेव है, जो दूर का देखने के लिए काम आएगा। लोअर पार्ट कन्वेक्स है, जो नियर विजन के लिए काम आएगा। ठीक है, अब डायग्राम एग्जाम में बना देगा तो तुम ऐसे बना देना, ये हो गया कन्वेक्स, ये हो गया कनकेव, ठीक है, बाइफोकल लेंस। तो ये डायग्राम ऐड कर लो। ये हम लास्ट टाइम 2023 में बोला था आएगा बोल के, और आसाम वाला पेपर में ये आ चुका था, सिर्फ हाफ मार्क में है, हाफ मार्क में आया था ये, वो भी सेट 2 में आया था, सेट 1 और सेट 3 में नहीं आया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के भी आ गया था ये। तो ऐसे बनाना है, ठीक है, ओके। आई थिंक इसी के साथ हम लोग का खत्म हो चुका। इन नोट्स रेफर टू नोट्स, फार पॉइंट इंफिनिटी, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। नंबर 4 वही है जो तुमको हम एग्जांपल दिया था, चेक करो, बस उसमें डायग्राम बनाने नहीं दिया, हम डायग्राम बता दिया था। अगर उसको दूर का दिखाई नहीं देता तो सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, सामने का नहीं दिखाई देता तो सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। अब तुमको ही ये प्रैक्टिस करना है, यहाँ से क्वेश्चन मैंडेटरी है, बताओ। एंड फाइनली ह्यूमन आई खत्म आज। हम ठीक है सर। रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं।